नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी और आपके लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से बीपीएससी के काली करतूत को लेकर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बीपीएससी ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर से पत्र के माध्यम से ठग लिया है। इसमें बीपीएससी के काली करतूतों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दोस्तों, हमारे इस चैनल ने जिम्मा उठाया है बीपीएससी के काली करतूतों को उजागर करने की और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हकों को दिलाने की। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी हमारे बंधु अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र निकाली है बीपीएससी ने। तमाम अभ्यर्थियों को एक बार कई दिनों तक, महीनों तक, सप्ताहों तक परेशान करने के बाद जब शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी सारी चुनौतियां स्वीकार कर ली, परीक्षा में बैठ ली और बड़े बड़े तमाम उलझनों को उन्होंने सुलझा दिया, उसके बाद बीपीएससी ने अपने ऐसे चुनिंदे अभ्यर्थियों जिनका साठगांठ किसी बड़े लोगों के साथ रहा होगा, उनके बचाव में एक पत्र जारी किया है। और ये पत्र है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है साथियों कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाग 1 अर्हता के अंकों को शून्य किया जाता है। केवल वर्ग 1 से 5 के भाग 1 भाषा अर्हता के प्राप्तांक को मेधा सूची तैयार करने में प्रयोग किया जाएगा। साथियों, आप सभी जान चुके हैं कि बीपीएससी ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक ये सुविधा रखी थी कि तमाम जो भी अभ्यर्थी हिंदी विषय में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे उनका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, उनका ओएमआर सीट बिल्कुल जांची नहीं जाएगी। इससे तमाम मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में रिजल्ट आता। लेकिन न जाने बीपीएससी ने ये कैसा खेल खेल दिया है जिसके आधार पर जो अभ्यर्थियों ने महीनों तक हिंदी भाषा विषय के लिए कठिन परिश्रम किया है और उन्होंने अर्हता प्राप्त किया है, उसके बावजूद भाषा विषय के अंकों को शून्य करार दिया गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है आप सभी समझ सकते हैं। प्यारे शिक्षक अभ्यर्थियों, ये तमाम अभ्यर्थियों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? आखिर किसी न किसी के साथ साठगांठ नहीं है तो क्या है? ये बहुत अहम बातें हैं। साथियों, बीपीएससी दिन प्रतिदिन तमाम अभ्यर्थियों के जिंदगी के साथ खेलती नजर आ रही है। हर दिन हर अपने पुराने वायदे को समाप्त कर नए नियम लागू कर रही है। आखिर बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कितनी बड़ी प्रक्रिया है जो आज कुछ और नियम और कल कुछ और नियम लागू कर दिए जाते हैं। आखिर कब तक खून चूसती रहेगी बीपीएससी तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को? कब तक ललकारती रहेगी बीपीएससी और शिक्षा विभाग तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को? और कब तक तमाम अभ्यर्थियों को जूझना पड़ेगा बीपीएससी के नए कानून के और पत्रों के तरीकों को? तो साथियों, आइए एक और पत्र के बारे में हम बताते हैं जो कि अहम बातें हैं। बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया है पत्र वो बिल्कुल अहम है साथियों। कि हम बार बार कहते हैं कि बीपीएससी कभी भी अपनी नीति को स्पष्ट नहीं करती और अंत समय में जाकर तमाम अभ्यर्थियों के माथे पर वे एक बहुत बड़ा पहाड़ फोड़ कर चली आती है। देख सकते हैं कि बीपीएससी ने एक दूसरा पत्र जो जारी किया है उसके आधार पर यह कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा NIOS के माध्यम
माध्यम से डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है एवं वे बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 19 दिसंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक आयोग की वेबसाइट www.bpscbihar.gov.in पर जाकर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर बीएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि आखिर बीपीएससी कहना क्या चाह रही है तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को। स्पष्ट शब्दों में ये क्यों नहीं कह देती बीपीएससी कि तमाम एनआईओएस के डिग्री होल्डरों का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। आखिर इन सीधे शब्दों में कहने के अलावे बीपीएससी पत्र बाय पत्र निकाल कर भ्रमित क्यों कर रही है, ये सोचने वाली विषय है। आखिर बीपीएससी दिग्भ्रमित तमाम अभ्यर्थियों को कब तक करता रहेगा, ये सोचना होगा। तमाम अभ्यर्थियों को आंखें खोलना होगा कि हमें कब तक बीपीएससी बलगलाती रहेगी और हम तमाम अभ्यर्थी बीपीएससी के इशारों पर नाचते रहेंगे। ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। लोग शिक्षक बनने चले हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तमाम अभ्यर्थी को समझ कम है और बीपीएससी के इशारों को नहीं समझ रहे हैं, बीपीएससी के खेल को नहीं जान रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बीपीएससी को समझना चाहिए कि शिक्षकों की बहाली अगर हो रही है तो ये वही शिक्षक हैं जो राष्ट्र का निर्माण करेंगे, ये वही शिक्षक हैं जो इंजीनियर को पैदा करेंगे, ये वही शिक्षक हैं जो बड़े से बड़े अधिकारी को बनाकर भेजेंगे। आखिर बीपीएससी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को इतना मूर्ख क्यों समझ रहा है, ये सोचने वाली बात है। साथियों, बीपीएससी को पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था कि तमाम एनआईओएस के अभ्यर्थियों का रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया जाएगा। इससे पहले बीपीएससी को ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि तमाम एनआईओएस के अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो। आखिर क्यों बीपीएससी स्पष्ट दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी करती, ये सोचना है। बीपीएससी ऐसा इसलिए कह रही है, बीपीएससी चाहती है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को पैसा नहीं लौटाना पड़े, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी एनआईओएस का फॉर्म भरवा लिया गया था। अगर उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता, उन्हें परीक्षा नहीं ली जाती, तो तमाम अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क सरकार को वापस करना पड़ता। इसी पैसों को बचाने के लिए बीपीएससी ने इतना बड़ा खेल किया है और दिन प्रतिदिन तमाम अभ्यर्थियों को बलगलाते हुए एक पर एक दिशा निर्देश जारी किया जा रहा है। साथियों, हम आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए और बीपीएससी द्वारा किए जा रहे तमाम खेलों को आपके भविष्य के लिए हमेशा उजागर करते रहेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपकी आवाज़ हमारे साथ और भी बुलंद हो सके। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद दोस्तों।